जय जने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं सदानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् स्याद्वादनय षट्द्रव्यगुणपर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ वंदना शत बार है वंदना शत बार है। जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। मांगलिक ग्रंथ श्री छेड़ाला जी, रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी। तीसरी ढाल की चर्चा हमारी प्रारंभ हो चुकी थी। अब पिछले जय। दो क्लास से हम लोग पहले छंद की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट छंद है। ठीक है, इसकी चर्चा सामान्य रूप से अपन थोड़े में भी करके छोड़ सकते थे, लेकिन सचमुच में देखा जाए तो इस छंद को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सम्यक दर्शन का अधिकार है। और सम्यक दर्शन के अधिकार में श्रद्धान की मुख्यता है। लेकिन किसी भी वस्तु पे श्रद्धान तब होता है जब हमको वो चीज बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाती है, हमारे दिमाग में ठीक ठाक बैठ जाती है। ठीक है, जैसे कोई चीज है, जैसे मान लेते हैं कि लोक व्यवहार अगर अपन लेते हैं, ठीक है, तो लोक व्यवहार में क्या होता है कि जैसे कोई दुकानदार होता है, तो दुकानदार मान लो कि होलसेल डीलर है। उसके पास जब कोई सामान लेने आता है तो भले 20,000 का लेके जाए या 50,000 का लेके जाए, वो उसको शुरू में उधार नहीं देता। ठीक है, वो कहता है कि आपको जितना भी सामान लेके जाना है पहले आप मेरे को नगद दो और फिर आपका सामान लेके जाओ। ठीक है, लेकिन धीरे 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 जब उसके साथ उसका व्यवहार बढ़ता है, तब फिर वो लाख 2 लाख 5 लाख का भी माल सिर्फ भरोसे पे दे देता है। क्यों भरोसे पे दे देता है? क्योंकि अब उसको उसका बिजनेस करने का स्टाइल जज गया। उसको पता है कि व्यक्ति बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ये यहाँ से माल लेके जाएगा, बेचेगा, बेच करके जो धन कमाएगा उसमें से मेरे को ये अपना पैसा दे देगा। मतलब हमारे दिमाग में उसका काम करने का तरीका बैठ गया। ठीक है, तो वो उसको उस पे श्रद्धान करता है, उस पे भरोसा करता है। ठीक है, कि ये व्यक्ति ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात हो रही है, और उसको ठीक से समझे बिना, उसको ठीक से समझे बिना हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। इसलिए अपन इसकी विशेष चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, फिर सामान्य से एक बार इसका अर्थ समझ लेते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आत्मा का हित किसमें है? आत्मा का हित सुख में है। और वो सुख कैसा होना चाहिए? वो सुख आकुलता के बिना होना चाहिए। ये आकुलता कहाँ नहीं होती है? तो कहते हैं कि मोक्ष में आकुलता नहीं होती है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो मोक्ष मार्ग क्या है? उसके लिए उन्होंने बोला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र शिव मत सो द्विविध विचारो। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता क्या है? मोक्ष मार्ग है। अच्छा, तो क्या वो मोक्ष मार्ग दो है या वो मोक्ष मार्ग एक है? तो कहते हैं कि मार्ग है। ऐसा क्या लगाया उन्होंने? यहाँ पर एक है। ठीक है, मार्ग है शब्द लगाया, मार्गो शब्द नहीं लगाया। तो मार्ग है मतलब कि मार्ग तो एक ही है, लेकिन वो मार्ग कैसे है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप है, अलग अलग नहीं है। मात्र सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं है, मात्र सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं है, मात्र सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं है। इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई कि इस मोक्ष को समझने के
दो तरीके हैं। जो सत्यारत रूप मोक्ष मार्ग है सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और उसका सहायक सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इससे कोई ये नहीं समझे कि निश्चय मोक्ष मार्ग एक हो गया, व्यवहार मोक्ष मार्ग एक हो गया, ऐसा नहीं है। निश्चय और व्यवहार कोई दो अलग अलग मार्ग नहीं है, मार्ग तो एक ही है। और वो कौन सा है? निश्चय मोक्ष मार्ग है। लेकिन उस निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के पहले एक सहायक होता है, जिसको उन्होंने बोला है व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो जीव पहले व्यवहार को धारण करता है, फिर वो निश्चय की तरफ जाता है, और फिर वो निश्चय मोक्ष मार्ग पे चल जाता है, और उसका मोक्ष जो है वो पूरा हो जाता है। ठीक है। तो इसको और अपन विशेष तरीके से समझते हैं कि ये निश्चय और व्यवहार क्या है। ठीक है। और किस तरीके से अपन इसको समझा सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा और मैंने विशेष नोट्स तैयार करें। तो वो अपन नोट्स के माध्यम से एक थोड़ा सा और इसको विशेष रूप से देखते हैं। ठीक है। थोड़ा बोरिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है। इसको ध्यान से अपन समझेंगे तो अपने को ये बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी कि ये निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्यों है, दो अलग अलग तरीके से क्यों बताया, और दोनों का समन्वय क्यों जरूरी है। खाली निश्चय से क्यों नहीं मोक्ष हो जाता, और खाली व्यवहार से मोक्ष क्यों नहीं हो जाता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा जटिल समस्या है हमारी। मतलब मोक्ष मार्ग संबंधी हमारे बहुत सारे जो अनेक अनेक मत बन गए हैं दिगंबर जैन धर्म में भी, उसका कारण ही यही है कि हम निश्चय और व्यवहार को दोनों को समन्वय लेके नहीं चल पा रहे हैं। जो निश्चय का गाना गा रहे हैं वो बिल्कुल निश्चय की तरफ ही पहुंच गए। वो तो खाली उनका तो एक ही है कि मैं तो भगवान आत्मा हूँ, इसके अलावा उनको कोई कार्य नहीं करना है, न उनको कोई दीक्षा लेनी है, न उनको कोई व्रत धारण करना है, न उनको कोई मुनियों की सेवा करनी है, न उनको कोई मुनियों को आहार कराने हैं, न उनको कोई लेना देना नहीं इन सब चीजों से। उनका तो सिर्फ एक ही है, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। ऐसा रटना गलत नहीं है, ऐसा रटना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी को एकमात्र मोक्ष का कारण मान लेना ये गलत है। खाली निश्चय से अकेले से मोक्ष नहीं होगा। और जो एक और जो उनसे विपरीत है वो कौन है? वो व्यवहारी है। उनको क्या लगता है कि मैंने अणुव्रत धारण कर लिए, अब मेरे को मोक्ष हो जाएगा। अब मैंने महाव्रत धारण कर लिए, अब मेरे को मोक्ष हो जाएगा। अब मैंने इतने उपवास कर लिए, अब मेरे को मोक्ष हो जाएगा। मैंने इतने तप कर लिए, अब मेरे को मोक्ष हो जाएगा। ये सब करना गलत नहीं है। फिर से, ये सब करना भी गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी से मोक्ष मान लेना सो गलत है। तो मोक्ष किसको होगा? जो निश्चय और व्यवहार दोनों को साथ में लेके चलेगा। कब तक? तब तक साथ में लेके चलेगा जब तक कि निश्चय पे बिल्कुल अडिग नहीं हो जाए। मतलब जहां पर उसकी ऐसी अवस्था आ जाए कि अब उसको व्यवहार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पूरे गुणस्थानों की अपन बात कर रहे हैं, जहां पर श्रेणी के गुणस्थान है। जब वो स्थिति आ जाती है तब वो व्यवहार को गौण कर देता है। फिर वो निश्चय मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ हो जाता है, फिर उसको व्यवहार की आवश्यकता नहीं होती है, और फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती है। लेकिन जब तक कि वो गुणस्थान प्राप्त नहीं हो, जब तक कि वो स्थिति नहीं आए जिसके अंदर हम केवल निश्चय 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 में ही अपने आप को रमा लें, उसके पहले तक व्यवहार को साथ में लेकर के चलना जरूरी है। ठीक है। इसको और देखो, थोड़ा सा विशेष और समझते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले तो मोक्ष मार्ग क्या है, इसको फिर से समझते हैं एक बार। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र, इन तीनों को रत्नत्रय कहते हैं। ठीक है, आसान है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय है। यही मोक्ष मार्ग है। रत्नत्रय ही क्या है? मोक्ष मार्ग है। परंतु इन तीनों में से कोई एक या दो आदि पृथक पृथक रहकर मोक्ष के कारण नहीं है। ये अपन ने बात करी कि केवल एक से नहीं होगा, केवल दो से भी नहीं होगा, तीनों से होगा। बल्कि समुदित रूप से एक रस होकर ये तीनों युगपद मोक्ष मार्ग है। क्योंकि किसी वस्तु को जानकर उसकी श्रद्धा या रुचि हो जाने पर उसे प्राप्त करने के प्रति आचरण होना भी स्वाभाविक है। आपको आचरण भी करना पड़ेगा। आपको श्रद्धान हो गया, आपने ज्ञान भी हासिल कर लिया, लेकिन अगर आप ऐसा आचरण नहीं करोगे तो आपको मोक्ष मार्ग नहीं है। आपका आपको मोक्ष उस भाव से तो नहीं होगा। कम से कम आचरण के बिना वह ज्ञान रुचि व श्रद्धा यथार्थ नहीं कहे जा सकते। भले ही व्यवहार में इन्हें तीन कह लो, पर वास्तव में ये कठिन अखंड चेतन के ही सामान्य विशेष अंश है। तो देखो, नए व्यवस्था क्या कहती है कि मैं सम्यक दर्शन को अलग कहूंगा, सम्यक ज्ञान को अलग कहूंगा, सम्यक चारित्र को अलग कहूंगा। क्योंकि जब किसी वस्तु का एक्सप्लेनेशन किया जाता है, उसको समझाया जाता है, तब आप क्या करते हो? उसको भेद करके समझाते हो। जैसे मान लो कि अभी मेरे को समझाना है कि आशुतोष भैया कैसे दिखते हैं। तो आशुतोष भैया कैसे दिखते हैं तो मैं ऐसे कह दूं, मनुष्य जैसे दिखते हैं। तो आप पहचान लोगे क्या उनको, आशुतोष भैया को?
और ये मेरा कहना गलत है क्या कि वो मनुष्य जैसे दिखते हैं? मनुष्य जैसे ही दिखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन ऐसा कहने मात्र से उनकी पहचान नहीं हो सकती है। अब क्या करना पड़ेगा? तो आशुतोष भैया को समझाने के लिए बोलना पड़ेगा कि उन्होंने पर्पल कलर का शर्ट पहना हुआ है आज, ठीक है, वो चश्मा लगाते हैं, ठीक है, मुस्कुराते बहुत अच्छा है, ठीक है, उनके बाल बिल्कुल अभी काले घने हैं, ठीक है, सफेद बाल बिल्कुल भी नहीं आया है उनका, वो कुर्सी पे बैठे, मतलब क्या कर रहे हैं अपन? वो जो व्यक्ति है उसके अंदर अपन भेद कर करके समझा रहे हैं। भेद करने से क्या होता है, वो समग्र वस्तु अपने को अच्छे से समझ में आ जाती है, और जो चीज अपने को पकड़ना है उसको अपन पकड़ लेते हैं कि भैया ये इनकी बात कर रहे हैं। वैसे ही अब मैं ऐसा कह दूं कि आत्मा, 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 समझ में नहीं आएगा, उसकी खासियत बताना पड़ेगी। अब आत्मा में ये तीनों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अभेद रूप से रहते हैं। कोई ऐसा थोड़ी ना कि एक आत्मा में सम्यक दर्शन है, एक आत्मा में सम्यक ज्ञान है, कोई तीसरी आत्मा में सम्यक चारित्र है। ये किसी आत्मा में सम्यक ज्ञान पाया ही नहीं जाता है, किसी में चारित्र ही पाया नहीं जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। सभी आत्मा में ये रत्नत्रय अभेद रूप से पाया जाता है। लेकिन लेकिन उस आत्मा को समझाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसको तीन रूप से कहना पड़ता है। तो इसलिए लिखा उन्होंने कि भले ही व्यवहार से इन्हें तीन कह लो, पर वास्तव में ये एक अखंड चेतन के ही सामान्य विशेष अंश है। यहाँ भेद रत्नत्रय रूप व्यवहार मार्ग को अभेद रत्नत्रय रूप निश्चय मार्ग का साधन कहना भी ठीक ही है। क्या बोला उन्होंने? यहाँ भेद रत्नत्रय रूप व्यवहार मार्ग को अभेद रत्नत्रय रूप निश्चय मार्ग का साधन कहना भी ठीक ही है, क्योंकि कोई भी साधक अभ्यास दशा में पहले सविकल्प रहकर ही आगे निर्विकल्पता को प्राप्त करता है। तो क्या बोला कि पहले तो वो व्यवहार मोक्ष मार्ग को पालन करेगा। अभी अभी मान लो हमारी कोई दशा है, हम अपनी दशा ले लेते हैं, ठीक है, अभी हमारे निश्चय के तो दूर दूर तक कोई अते पते नहीं है। अब हमको मोक्ष मार्ग पे चलना है। तो मोक्ष मार्ग पे चलना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो। तो वो जीव समझेगा कि अच्छा सम्यक दर्शन ये होता है, उसकी प्राप्ति में वो उपाय करेगा। साथ में हम ये कहेंगे कि शास्त्रों का ज्ञान करो, मतलब उसको सम्यक ज्ञान की भी शिक्षा देंगे। बाद में उससे हम ये भी कहेंगे कि भैया तुम तप व्रत आदि करो, अणुव्रत धारण करो, महाव्रत धारण करो, तो उसको सम्यक चारित्र में भी लगाया। अब ये तीनों चीजों को अपन ने क्या करा? भेद करके उसको समझाया ना। तभी तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे को समझ में आया कि मेरे को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन करना है। तो वो अलग अलग समय उपयोग लगाएगा, उसको विकल्प रहेगा कि अच्छा मेरे को श्रद्धान भी करना है, मेरे को शास्त्र ज्ञान भी करना है, मेरे को 28 मूल गुण का पालन भी करना है। उसको हर चीज में वहां पर विकल्प रहेगा। और विकल्प होना कोई गलत बात नहीं है। निचली अवस्था में विकल्प होना कोई गलत बात नहीं है। जो ये कहते हैं कि विकल्प जो होता है वो खतरनाक होता है, तो वो विकल्प उनके लिए खतरनाक होता है जो ऊंचे गुण स्थानों में होते हैं। उनको विकल्प खड़े नहीं होना चाहिए। जो नीचे के गुण स्थानों में, उनको तो विकल्प होगा। विकल्प होना तो ज्ञान का गुण है। ज्ञान है तो विकल्प तो होंगे। अगर तुमको विकल्प नहीं करना है तो जड़ हो जाओ। ज्ञान रखो ही मत अपने पास में, जड़ हो जाओ, पुद्गल हो जाओ। पुद्गल को कोई विकल्प नहीं होता है, अपने को विकल्प बंद हो जाएगा। इसलिए विकल्प से घबराना नहीं है, अपनी अवस्था देखनी है, और अवस्था के हिसाब से विकल्प होगा, ठीक है। और आगे जाकर के जब वो अपनी आत्मा में इतना लीन हो जाता है कि अब उसको इन भेद रूप चीजों से कोई उसको सरोकार नहीं है, वो जो उसकी दशा है वो निर्विकल्प दशा है, जिसको वो प्राप्त करता है, उसको आप बोलो निश्चय मोक्ष मार्ग, ठीक है। पर उसमें समय लगता है निश्चय मोक्ष मार्ग के अंदर, ठीक है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं देखो समझाने की आपको। नहीं भी समझ में आया तो आप प्रश्न पूछना, लेकिन इस टॉपिक को अब अच्छे से समझेंगे अपन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मोक्ष मार्ग के दो भेद, निश्चय व व्यवहार। इसके दो भेद करें, निश्चय और व्यवहार के भेद से मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है। अगेन, मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, इसलिए दो मार्ग नहीं मान लेना, ठीक है। उनपे उसको साधने के तरीके दो हैं। एक व्यवहार तरीके से साधते हैं, फिर व्यवहार पे चलते चलते निश्चय पे जाते हैं, फिर व्यवहार को छोड़ देते हैं, फिर निश्चय पे कुछ कदम चलते हैं, और फिर आगे मोक्ष लक्ष्मी विराजमान होती है। कुछ इस तरीके से आप इसको समझो। कैसे समझो? ये एक मुनिराज है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, ठीक है। व्यवहार मोक्ष मार्ग पे चलते चलते बीच बीच में वो निर्विकल्प दशा को भी धीरे धीरे क्या करते हैं? आत्मसात करते जाते हैं। बीच बीच में निर्विकल्प दशा उनको उत्पन्न होती रहती है, ठीक है। शुद्धोपयोग उनका लगता रहता है, बढ़ता रहता है। बीच बीच में छठे सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक दिन ऐसा आता है, वो शुद्धोपयोग की दशा ऐसी हो जाती है कि वही मुनिराज क्या करते हैं, फिर छपक श्रेणी मानते हैं। उस छपक श्रेणी में कोई व्यवहार नहीं होता है, उसमें कोई 28 मूल गुण का पालन नहीं होता है, उसके अंदर कोई प्रवचन नहीं होते हैं। मतलब वहां पे ना कोई चारित्र की बात कर रहे हैं, ना ज्ञान की बात कर रहे हैं, ना श्रद्धा की बात कर रहे हैं, हे सब आत्मा में सब विद्यमान है उनके।
लेकिन उनकी अलग से कोई भेद विविक्षा नहीं है। और फिर उस छपक श्रेणी पे चढ़ करके और आगे 13वें गुणस्थान मतलब सहयोग केवली गुणस्थान को प्राप्त करके उनका भाव मोक्ष हो जाता है। और आगे चल के 14वें गुणस्थान के पार उनका द्रव्य मोक्ष भी हो जाता है, मतलब वो सिद्ध हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से इसको समझो। ठीक है, देखो इसकी परिभाषाएं लेते हैं अपन। धर्मास्तिकाय आदि का अर्थात षड्द्रव्य पंचास्तिकाय सब तत्व नौ पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। कल अपन ने ये बात करी थी। अंग पूर्व संबंधी आगम ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और तप में चेष्टा करना सम्यक चारित्र है। ये किसकी परिभाषाएं हैं? ये व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र की परिभाषा है। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? धर्मास्तिकाय आदि का अर्थात षड्द्रव्य, छह द्रव्य, पंचास्तिकाय मतलब जीव, जीव पुद्गल, धर्म अधर्म और आकाश, सप्त तत्व मतलब जीव अजीव आश्रव, बंध संबंध निर्जरा मोक्ष व नौ पदार्थ मतलब सात तत्वों में पुण्य और पाप मिलाने का श्रद्धान, मतलब इन इनको बिल्कुल अच्छे से जानना, वो क्या है? सम्यक दर्शन है। और अंग पूर्व संबंधी आगम ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और शास्त्रों का वाचन करना, अंगों को पढ़ना, पूर्वों को पढ़ना, वो सब क्या है? सम्यक ज्ञान है। और तप में चेष्टा करना मतलब खुद से लग करके तप करना। ऐसा नहीं कि खुद से ही हो जाएगा, खुद से नहीं हो जाएगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। मुनिराज प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस मुनिराज हैं तो अपने आप ही तप हो रहा है, अपने आप तप नहीं हो रहा है। ऐसा विचार वो मन में लाते हैं कि मेरे को तप करना है, ठीक है, मेरे को कर्मों की निर्जरा करनी है, और वो फिर अपने आप को उस तरीके से क्रियान्वित करते हैं। ये सब व्यवहार है। इस प्रकार व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और क्या परिभाषा दी उन्होंने? आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र यदि भेद अर्थात विकल्प की मुख्यता से प्रकट हो रहा है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय को व्यवहार मोक्ष मार्ग समझना चाहिए। मतलब जब तक इनमें भेद है रत्नत्रय में, तब तक वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो फिर निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? जो आत्मा इन तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्वारा समाहित होता हुआ, मतलब मेरी आत्मा में ये तीनों चीजें समाहित है, अर्थात निजात्मा में एकाग्र होता हुआ अन्य कुछ भी ना करता है और न छोड़ता है, न किसी से कुछ लेना, न किसी को कुछ देना, न किसी से कुछ ग्रहण करना, न कुछ छोड़ना। बहुत गजब की निर्विकल्प दशा होती है मुनियों की। अर्थात करने व छोड़ने के विकल्पों से अतीत हो जाता है। वह आत्मा ही निश्चय नय से मोक्ष मार्ग कहा गया है। ठीक है, वो है मोक्ष मार्ग। ठीक है, जिसका कल अपन ने वो छठे ढाल से मैंने उस सूत्र वो छंद भी लिया था। जहाँ ध्यान ध्याता देह को, न विकल्प वच वेदना जहाँ, चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रियातः। तीनों अभिन्न, तीनों अभिन्न कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तीनों अभिन्न है उसके, उनमें कोई भी भिन्नता नहीं है, सब एक में समाहित हो गए आत्मा में। ठीक है, इस तरीके की जो दशा होती है सो निश्चय मोक्ष मार्ग है। बस उसी को प्राप्त करना है। और उसको प्राप्त करने के लिए वो मुनि व्यवहार में अपने आप को कुशल रखते हैं। जो मुनि अपने आप को व्यवहार में कुशल नहीं रखते हैं, वो निश्चय मोक्ष मार्ग को कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए व्यवहार में कुशल होना बहुत जरूरी है। अपने को भी बचपन से ये सिखाया जाता है। जो धंधे पानी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको क्या सिखाया जाता है? कि व्यवहार में कुशल रहो। अगर आपका व्यवहार खराब रहेगा तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते हो लाइफ के अंदर। जिनके व्यवहार खराब होते हैं, ठीक है, उनकी कोई लाइफ कोई बहुत अच्छी स्मूथ नहीं चलती है। ठीक है, इस तरीके से। तो वैसे ही जो मुनि व्यवहार को गौण कर दे, ठीक है, व्यवहार को ठीक रूप से नहीं पाले, तो उसमें प्रमाद आता है, उसमें कषाय उत्पन्न होती है। और जिनके प्रमाद और कषाय विद्यमान है, वे कैसे छपक श्रेणी मान सकते हैं? वहां तो कषाय इतनी अत्यंत हीन हो जाती है, ठीक है, कि बिल्कुल ये समझ लो ना के बराबर। ऐसी दशा चाहिए वहां पर तो। चार चौकड़ी कषाय का तो वहां पे बिल्कुल अपने को सद्भाव चाहिए ही नहीं। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, ये चार कषाय चौकड़ी तो होती ही नहीं है वहां पे। खाली संजुलन कषाय होती है, जिसको मंद कषाय बोला जाता है। वो स्थिति जब आएगी, वो स्थिति जब आएगी तब निश्चय मोक्ष मार्ग पे वो आरूढ़ होंगे। उसके पहले निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं होता है। इसलिए जो ये सोचते हैं कि हम तो घर में बैठे हैं कुर्सी पे, ठीक है, कुर्सी पे बैठ के प्रवचन कर रहे हैं, और अपन दूसरे लोग कुर्सी पे बैठ करके उसको सुन रहे हैं, और अपन ऐसा सोचें कि ऐसा कर लेने से अपने को मोक्ष हो जाएगा, तो नहीं होगा। ऐसा करने से तो मोक्ष नहीं होगा। हाँ, अपन क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ करके? अपन उन चीजों को समझ करके अपनी भूमिका बना रहे हैं। लेकिन अगर वाकई में मोक्ष मार्ग पे अग्रसर होना है, तो ये अपने को कुर्सी का प्रेम छोड़ना पड़ेगा, ये वस्त्रों का प्रेम भी छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये प्रेम है, तब तक तो मोक्ष मार्ग नहीं है। तब तक तो मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग तो नहीं है।
व्यवहार पे चल लो, व्यवहार में अपने आप को कुशल बना लो, जितना शास्त्र स्वाध्याय करना चाहते हो कर लो, जितना अपना श्रद्धान बनाना चाहते हो बना लो, वो सब काम हो जाएगा कुर्सी पे बैठे बैठे। ठीक है। लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग कुर्सी पे बैठे बैठे नहीं आएगा, उसके लिए जीव को प्रयास करना ही पड़ेगा, अभेद रत्न त्रय में उसको जाना ही पड़ेगा। अपनी आत्मा में उसको एकाग्रता इतनी बढ़ाना पड़ेगी कि आसपास अगर बम भी फूट जाए, हाइड्रोजन बम, ठीक है, तो वो मुनिराज अपनी आत्मा को में से बाहर नहीं निकलते, इतनी गहरी उनकी आस्था होती है। इसीलिए उन्होंने कल क्या बोला, कौन सा सहनन बोला उन्होंने, उन्होंने बोला वज्र विषभ नाराज सहनन की आवश्यकता है। अपना जो असंप्राप्त प्राटी का सहनन है, ठीक है, इसमें उतनी एकाग्रता उतना ध्यान हो ही नहीं सकता अपने से, वो बात बनी नहीं सकती है। ठीक है, इसीलिए पंचम काल में मोक्ष नहीं है, क्योंकि पंचम काल में किसी के वज्र विषभ नाराज सहनन नहीं है। लेकिन पंचम काल में मोक्ष का मार्ग जरूर है, मोक्ष नहीं है लेकिन मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है, अभी इसी में आएगी तीसरी ढाल में। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, जा बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लगे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि मोक्ष महल की पहली सीढ़ी क्या है, सम्यक दर्शन है। उस पहली सीढ़ी पे चढ़ जाओ ना, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लो, अगर शक्ति है तो सम्यक चारित्र को भी धारण कर लो, जितना हो सकता है उतना कर लो। ठीक है, इस तरीके से। अब ये निश्चय मोक्ष मार्ग के अपर नाम देखो, कितने सारे नाम दिए हैं यहाँ पे, ये सब शास्त्रों में आते हैं, जब अपन द्रव्यानुयोग के शास्त्र पढ़ते हैं तो ये सब नाम आते हैं। तो अपन जब ये नाम पढ़े तो ये समझ जाना कि निश्चय मोक्ष मार्ग की बात हो रही है, व्यवहार की नहीं हो रही है। शुद्धात्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, परमहंस स्वरूप, पर ब्रह्म स्वरूप, परम विष्णु स्वरूप, परम निस्वरूप, सिद्ध, निरंजन रूप, निर्मल स्वरूप, स्व संवेदन ज्ञान, ये बहुत शब्द आता है, स्व संवेदन ज्ञान, पर परम तत्व ज्ञान, शुद्धात्म दर्शन, परमावस्था स्वरूप, परमात्म दर्शन, परम तत्व ज्ञान, शुद्धात्म ज्ञान, ये देखो कितने सारे शब्द दिए, ध्येय स्वरूप, शुद्ध परिणामिक भाव, ध्यान भावना रूप, शुद्ध चारित्र, अंतरंग तत्व, परम तत्व, बहुत सारे हैं। थोड़ा के देखना आप, एक एक शब्द देखो, सभी पर्यायवाची हैं निश्चय मोक्ष मार्ग के। ठीक है, समय सार, आत्मा को समय सार भी कहा। ठीक है, भूतार्थ, परमार्थ, शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग शब्द, शुद्धोपयोग, कितने शुद्धोपयोग दशा, शुद्धोपयोग दशा, कितनी बार शुद्धोपयोग की चर्चा होती है। तो शुद्धोपयोग जहाँ पे बोला वहां पे निश्चय मोक्ष मार्ग। ठीक है। अब कोई ये कहे कि मैं चौथे गुणस्थान में और मेरे शुद्धोपयोग हो रहा है, तो हम वो कैसे मान लें कि आपको शुद्धोपयोग हो रहा है, क्योंकि वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग चौथे गुणस्थान में है नहीं। ठीक है, तो इसको लेकर के अपने यहाँ बहुत सारे मत हैं, अलग अलग विकल्प हैं। कुछ लोग चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग मानते हैं, पंचम गुणस्थान में शुद्धोपयोग मानते हैं, कुछ लोग उसका निषेध करते हैं कि शुद्धोपयोग जो होता है वो सातवें गुणस्थान में किंचित कदाचित किन किन मुनिराजों के होता है, सबके होते ही नहीं है शुद्धोपयोग। तो इसमें अलग अलग क्या है विचारधारा है। ठीक है, लेकिन अगर अपन इसको समीचीन रूप से पढ़े तो वाकई में अगर ये निश्चय मोक्ष मार्ग के पर्यायवाची हैं, तो फिर शुद्धोपयोग जो है वो ऊपरी गुणस्थानों में ही बन सकता है, नीचे के गुणस्थानों में शुद्धोपयोग नहीं बन सकता। ठीक है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब निश्चय मार्ग की कथनचित प्रधानता देखो, निश्चय मोक्ष मार्ग की कथनचित प्रधानता, प्रधानता किसकी है, मेन कौन है, निश्चय मोक्ष मार्ग है, क्योंकि वही साक्षात मोक्ष है। ठीक है, ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के अंतरंग में व्रत नियम आदि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव है। ठीक है, अज्ञानी बंध का कारण है, क्योंकि उसके अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के भाई व्रतादि शुभ कर्मों का असद्भाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है। कहने का मतलब क्या है कि ज्ञान के साथ में कम तब भी मोक्ष का कारण है, और अज्ञान के साथ में घोर तब भी मोक्ष का कारण नहीं है। इसलिए निश्चय मार्ग की प्रधानता है, निश्चय मार्ग की प्रधानता है। अपनी आत्मा का श्रद्धान और अपनी आत्मा का ज्ञान होना परम आवश्यक है। वो नहीं होगा तो बाहर में कितने भी आप करते रहो चीजें, उससे आपका मोक्ष मार्ग सिद्ध होने वाला नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी क्रियाओं का निषेध नहीं कर रहे हैं, जो जो प्रवचन सुन रहे हैं उनको मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी क्रियाओं का निषेध नहीं है, क्रिया नहीं रोको, क्रियाएं करते रहो। ठीक है, लेकिन बस इतना ही उपदेश है कि क्रियाओं में अटकना नहीं है, जो असली चीज है उसकी तरफ बिल्कुल नजर लगा के रखो, उससे नजर मत हटाओ, वरना खाली क्रियाओं क्रियाओं में उलझ गए, असली चीज से दूर हो जाएंगे। बस इतनी बात है। ठीक है, वरना ये क्या होता है, निश्चय का कथन बार बार सुनने से, निश्चय का कथन बार बार करने से हम बहुत अपने आप को फ्री महसूस करने लगते हैं। हमको लगता है कि यार अब जब होगा तब हो जाएगा,
इतना सब उठा पटक करने से क्या मतलब है? सुबह सुबह उठ के मंदिर कौन जाए? ठीक है। कौन आहारचर्या के लिए सुबह सुबह मगजमारी करे? कौन मुनियों के साथ विहार करे? कौन मुनियों के दर्शन करने जाए? ठीक है। कौन शास्त्र स्वाध्याय के चक्कर में पड़े? अपन बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, लचर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं लचर? क्योंकि अगर हम खाली निश्चय 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 की बातें करते रहेंगे तो फिर हम ये सब चीजों को छोड़ देंगे, और ये छोड़ना बहुत खतरनाक है निचली दशा में। उपरिम दशा होना तो बात अलग है, निचली दशा में इनका अवलंबन कभी नहीं छोड़ना। देव शास्त्र गुरु का जिसने निचली दशा में अवलंबन छोड़ दिया, उसकी तो दुर्गति कोई भी टाल नहीं सकता है। कोई भी नहीं टाल सकता उसकी दुर्गति। इसलिए अपनी दशा देखो, और देव शास्त्र गुरु का अवलंबन तो जितना हो सके उतना साधते चलो, वरना अपना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और व्यवहार मार्ग की कथनचित गौणता है। ठीक है, मोक्ष में व्यवहार मार्ग की कथनचित गौणता है। अभेद रत्नत्रय मोक्ष मार्ग के भेद व उपचार से जीव जब तक वर्तता है तब तक वह शुभ अशुभ के अधीन रहता हुआ कर्ता कहलाता है। इसलिए वह आत्मा संसारी है, मतलब क्योंकि इसमें करना पड़ता है ना, बुद्धि पूर्वक विकल्प पूर्वक काम करना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि वो विकल्प पूर्वक काम जो करना है उसको हमने गौण करा है, और वो जो निर्विकल्प दशा है उसको हमने मुख्य करा है। लेकिन फिर भी दोनों को साथ में साधते हुए आगे बढ़ते चलो, तो आपका कार्य हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है क्या इसके अंदर? निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, ठीक है, इसके अलग से नोट्स अपन ने निकाले हैं। वो इसीलिए ताकि अपने को ये विषय और अच्छे से समझ में आ जाए। बिल्कुल भी इसमें अपने को शंका नहीं रहेगी निश्चय और व्यवहार क्या होता है। ठीक है, चलिए, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, किसी को कोई प्रश्न नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको सबको समझ में आ रहा होगा। फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का लक्षण। तो सबसे पहले निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र का क्या लक्षण है, वो लक्षण हमको बताते हैं। हाँ वर्षा जी बोलिए, क्या प्रश्न है? वो आपने व्यवहार दर्शन समय दर्शन और उसके लिए बोला, तो ये मतलब अपने कर्म के अधीन रहेगा कि स्वयं के पुरुषार्थ से निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन होता है? देखो। जैसे व्यवहार तो सभी में रहता है, हम्म। हम्म। तो देखो, निश्चय के लिए मतलब स्वयं का ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, या अपना कोई कर्म की भवितव्यता मतलब अपना होगा तो ही होगा ऐसा? ठीक है, वो अपन उसको उसकी चर्चा करेंगे जब अपन पांच लब्धियों की चर्चा करेंगे। अभी अपने को सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है उसका भी अपने को एक चर्चा करनी है। ठीक है, तो वो जो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है तो उसमें पांच लब्धियां होती हैं। ठीक है, उसका भी एक अभी मेरे को ख्याल में है। तो वो लब्धियों की अपन चर्चा करेंगे, उससे आपको ये समझ में आएगा कि कुछ चीजें तो पुरुषार्थ पे आधारित है, और कुछ जो है वो काल लब्धि पे आधारित है। पांच प्रकार की लब्धियां कौन कौन सी होती है? लब्धियों के नाम याद है आपको? पांच लब्धियां कौन कौन सी होती हैं? करण लब्धि। नहीं, क्रम से करण बोलो, क्रम से। लब्धि। क्रम से बोलो। हाँ, क्रम। हाँ, कोई और बोलिए। क्रम लब्धियों, से तो पांच नहीं लब्धियों के आता। नाम बताइए। अच्छा, कोई बात नहीं, और किसी को याद है पांच लब्धियों के नाम? पता चल पता मतलब। कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। क्षयोक्षम लब्धि, ठीक है, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ठीक है, अभी याद रहेंगे पांच नाम? फिर से बोलूं? क्षयोक्षम लब्धि, देश। विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये पांच प्रकार की विशुद्धियां होती हैं। अब इसमें जो क्षयोक्षम होता है ये कर्मों के अधीन है। क्यों कर्मों के अधीन है? अरे एक इंद्रिय हो गए, दो इंद्रिय हो गए, तीन इंद्रिय हो गए, चार इंद्रिय हो गए, असंगी पंचेंद्रिय हो गए, क्षयोक्षम नहीं है, हे उपादेय का ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं कर सकते, तो कर्मों के अधीन हो गया क्षयोक्षम। पंचेंद्रिय संगी बनोगे, देव नारकी तिर्यंच या मनुष्य, तो ही सम्यक दर्शन की पात्रता है, नहीं तो पात्रता नहीं है। तो ये तो कर्मों के अधीन हो गया, क्योंकि जैसे अब कर्म कहाँ ले जाके पटक दे अपने को। ठीक है, तीन इंद्रिय में पटक दिया तो क्या सम्यक दर्शन करेंगे? तो ये तो हो गया कर्मों के अधीन। आगे बढ़ते हैं। विशुद्धि, विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? तो विशुद्धि कोई अपने आप तो बढ़ेगी नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। विशुद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपने भावों को निर्मल करना पड़ेगा। जब आप अपने भावों को निर्मल करोगे, परिणामों को अच्छा करोगे, तब सम्यक दर्शन होने की
प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये किसके अधीन हो गया? पुरुषार्थ के हो गया। देशना, अब देशना कुछ थोड़ा पुरुषार्थ पे भी है और कुछ थोड़ा भवितव्यता पे भी है। ठीक है, हम सच्चे मुनिराज को ढूंढें और उनसे देशना प्राप्त करें, इसका हम पुरुषार्थ करें, या फिर हमारी भवितव्यता से वो मुनिराज आकाश से उड़ करके आए और वो सिंह को क्या कर दें, देशना दे दें, और उससे उसको सम्यक दर्शन हो जाए। तो यहाँ पे उसकी भवितव्यता आड़े आ गई। ठीक है, और कुछ जो है वो प्रयास करके वहां तक जाएंगे, समूह शरण तक। समूह शरण में जाकर के, सिमंदर स्वामी के समूह शरण में जाकर के उनको नमस्कार करेंगे और वहां से देशना लब्धि प्राप्त करेंगे, या कोई मुनिराज के दर्शन करेंगे, उनसे देशना प्राप्त करेंगे। तो इसमें दोनों चीजें हो गई। एक तो भवितव्यता हो गई, जैसे महावीर भगवान के जीव की थी, वो तो मांस खा रहे थे हिरण को मार करके, और वहां से दो मुनिराज आ गए। तो ये हर किसी की भवितव्यता तो ऐसी होती नहीं है। तो पुरुषार्थ कर लो थोड़ा सा देशना को प्राप्त करने के लिए, तो वही देशना लब्धि। अब प्रायोग्य लब्धि क्या होती है? प्रायोग्य लब्धि होती है ये जो सब अपन ने, ये जो चल रहा है, ये जो अपन ज्ञान लेते हैं, ये सब देशना लेते हैं, इसका चिंतन। ठीक है, इसका चिंतन करना, इसको मनन करना, इसको दिन रात अपने मस्तिष्क में इसका घोलन होना कि ये सब वस्तु का ऐसा ही कुछ स्वरूप है, ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल वैसा ही है, उसको आगम के अनुसार उसकी परीक्षा करना, उसको आज्ञा रूप से भी मानना, उसको परीक्षा करके भी मानना। मतलब ये सब प्रायोगिक लब्धि के अंदर अपन क्या चिंतन वगैरह का कार्य होता है, तो इसमें थोड़ा पुरुषार्थ फिर से करना पड़ता है। ठीक है, अब आखिरी लब्धि होती है करण लब्धि। अब ये है काल पे डिपेंड, इसलिए उसका नाम ही क्या है, काल लब्धि या करण लब्धि। कि वो जब काल होता है, जब अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल शेष रहता है, तब वो काल ऐसा आता है कि ये चारों लब्धियों के साथ में करण लब्धि भी होती है। फिर उसमें तीन करण होते हैं, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, निवृत्ति करण, और पूर्व करण, निवृत्ति करण, अधकरण। अधाकरण। अधकरण। तो इस तरीके से तीन करण होते हैं, और फिर वो तीन करण होकर के फिर उसको सम्यक्त होता है। कहने का मतलब क्या है कि कुछ चीजें भवितव्यता पे हैं, कुछ पुरुषार्थ पे हैं। जो चीजें पुरुषार्थ पे हैं उसका पुरुषार्थ करते रहो, जो भवितव्यता पे उसको भवितव्यता पे डाल दो। जब होना होगा तब हो जाएगा, पर अपना पुरुषार्थ अपने को रोकना नहीं है। इसलिए जिनागम पढ़ के कहीं पे भी शिथिल नहीं होना है। ये पढ़ के कि करण लब्धि होएगी तभी सम्यक्त होगा, तो मैं क्यों करूं? तो भैया ऐसे नहीं चलता है। तुम बाकी की चार लब्धियों के तो उत्पन्न करो कारण, करण लब्धि जब आएगी तब आ जाएगी। अब करण लब्धि का काल आया और अपनी बाकी की तो तैयारी नहीं थी, विशुद्धि नहीं थी अपने भावों की। ठीक है, अपन ने कभी देशना ग्रहण ही नहीं करी, तो फिर देशना ग्रहण नहीं करी तो फिर कैसे काम चलेगा, ये सम्यक दर्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आया आपको समझ में? उत्तर सही लगा आपको? ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये इन निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझते हैं, और ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का लक्षण। हाँ प्रीति जी बोलिए, प्रश्न है आपका। भैया मेरा थोड़ा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, मुझे याद आया। अम, वो जो अभी हम लोग दिवाली का जब सब कर रहे थे, और कि गणधर स्वामी को उसी दिन मोक्ष हुआ ना शाम को, हम्म। जब महावीर भगवान को मोक्ष हुआ। नहीं, केवल ज्ञान। उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, मतलब उनका अच्छा अच्छा, ज्ञान केवल कल्याणक बना ज्ञान है। हुआ। मोक्ष तो उनको ओके 12 साल ओके, बाद हुआ, महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के 12 साल बाद। ओके ओके, फिर मिल गया मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि कोई पूछ रहा था कि उनको तभी मोक्ष हो गया, तो फिर इतना जब गंधर ने इतना ये शास्त्र और वो सब। नहीं नहीं, देखो, द्वादशांग की रचना तो पहले दिन ही हो जाती है। जब महावीर भगवान की वाणी पहले दिन खिरी, उनके केवल ज्ञान हम्म होने के 66 दिन बाद, वीर शासन जयंती के दिन पहली बार उनकी वाणी खिरी। उसी दिन अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना हो गई। उसके बाद तो उसका पुनः 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 पुनः, मतलब वो द्वादशांग की रचना तो हो चुकी। अच्छा अच्छा, अब ओके। महावीर भगवान के मोक्ष सुबह हुआ, शाम हम्म को उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। 12 वर्ष तक उन्होंने देशना दी। 12 वर्ष बाद उनको मोक्ष हुआ, उसी दिन सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। फिर 12 वर्ष हम्म तक उन्होंने देशना दी। जब उनको मोक्ष हुआ तो उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। हम्म उसके 12 वर्षों हम्म तक उन्होंने दी, और उसके बाद जब उनको मोक्ष हुआ उसके बाद फिर कोई अनुबद्ध केवली नहीं हुए। ठीक है, हम्म। अनुबद्ध केवली तो हुए लेकिन अनुबद्ध केवली नहीं हुए। ठीक है, इस तरीके से। हाँ हाँ, तो इसलिए अपने पास इतना टाइम था जिनवाणी हाँ लिखने का। वो कोई, देखिए उसके बाद भी आगम परंपरा से वो बहुत आगे तक चलते रहा। जब तक भद्रबाहु स्वामी थे तब तक तो 11 अंग 14 पूर्व ज्ञान था।
भद्रभाऊ स्वामी के जाने के बाद में फिर धीरे धीरे अंग और पूर्व का ज्ञान क्षीण होता गया, और आज ये स्थिति आ गई कि एक अंग के एक देश का भी ज्ञान नहीं बचा हमारे पास में। ये स्थिति हो गई हमारी, हास हो गया। ये अपन ने बच्चों को जब लेक्चर लिया था वहां पे लंदन में, तो अपन ने उनको हम्म, यही समझाया था कि सागर समान ज्ञान था महावीर भगवान के पास, उसमें से कुछ बाल्टी भर के गौतम स्वामी ने निकाला, हम्म, और उस बाल्टी में से अपने पास अब कोई चुल्लू भर ज्ञान भी नहीं बचा हुआ है हम्म, जितना था हम्म, उसमें से। हाँ बोलिए वर्षा जी, क्या प्रश्न है? हाँ, आपने अभी ये सब 12-12 साल का बोला, तो सारे केवलियों के बीच में मतलब ये देशना देने का 12 साल नियत नहीं, ऐसा समय कोई है क्या? नियम नहीं है। ऐसा नियम नहीं है, बस ऐसा वो सहज रूप से ऐसी व्यवस्था बनी कि एक एक को मोक्ष हुआ तो दूसरे केवली बन गए, फिर एक को मोक्ष हुआ तो दूसरे केवली आ गए। इस तरीके से वो निरंतर धारा बहती रही। तो ऐसा जो होता है ना, उनको अनुबद्ध केवली बोलते हैं, मतलब एक के मोक्ष जाने के ये बाद सब तो तुरंत उसी दिन दूसरे सेम। केवली हो गए। हाँ। हाँ, वो टाइमिंग भी सेम रहा, 12-12 साल का ही हाँ, 12-12 साल। टाइमिंग। ठीक। हाँ, 12 साल का आपने बोला ना, इसलिए। पर वो ऐसा कुछ अच्छा। ऐसा नहीं कि हमेशा ही होता है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। पर ऐसा हुआ, बस वो एक सहज रूप से व्यवस्था बन गई वैसी। हाँ आशुतोष भैया बोलिए, क्या प्रश्न? जो व्यवहार और निश्चय की बात हुई है, तो मतलब हम श्रावक लोगों के लिए तो प्राइमरीली व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा करनी चाहिए। ये बाइफरकेशन तो जब मुनि बन जाएंगे उसके बाद फिर सोचने लायक चीजें है ना, मतलब आइडियली। बराबर। लेकिन वस्तु जानने में कोई दोष नहीं है। पालन भले ही नहीं कर पाए उसका, लेकिन उसको जानने में तो दोष नहीं, क्योंकि जब ये श्रावक मुनि बनेगा, ठीक है, और छठे सातवें गुणस्थान में जाएगा, तो उस गुणस्थान की क्या भूमिका होती है वो अपने को पता तो होना चाहिए। अगर निश्चय मोक्ष मार्ग के बारे में पता ही नहीं है, तो अपन व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं साध सकते। जो चीज प्राप्त करनी है उसके लिए तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब उसी के बारे में अपने को क्लैरिटी नहीं है, तो जो अपन ये जो पूरा परपंच करेंगे व्यवहार मोक्ष मार्ग का, तो उसका फिर वो क्यों कर रहे हैं अपन? इसलिए इसको निश्चय मोक्ष मार्ग को जानना जरूरी है, और वही मूल चीज है। तो जो क्रिया कर रहे हैं उसमें सेंस डालने के लिए हमको निश्चय वाला हाँ। पता होना हाँ। कोई भी क्रिया चाहिए। बिना सेंस के तो जैन आगम में बताई नहीं है। हर हर क्रिया का कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक शब्द इसलिए अपन बोल रहे हैं कि उसके पीछे कोई लॉजिक है। ठीक है। इलॉजिकल अपने यहाँ कोई क्रिया नहीं होती है। और जो क्रियाएं इलॉजिकली की जाती हैं, वो थोड़े दिन तो चलती हैं मार्केट में, फिर वो अपने आप सब गौण हो जाती है। क्योंकि जो सच्चा मार्ग है ना, वही टिका रहता है आखिरी तक। उठ पटांग क्रियाएं चालू कर दो, कुछ भी तो कोई ज्यादा दिन चलती थोड़ी ना है, तो सब खत्म हो जाती है। ठीक। अब वो श्वेतांबर मत में पता नहीं कितनी कितनी चीजें बता दी हैं, क्या क्या बता दिया, स्त्रियों का मोक्ष बता दिया, चंडालनी का मोक्ष बता दिया, घोड़े पे बैठे बैठे मोक्ष हो रहा है, ऊंट पे बैठे बैठे मोक्ष हो रहा है। तो ये सब चीजें कोई बात समझ में थोड़ी ना आती है अपने को। ज्यादा दिन चलती नहीं है ये सब चीजें। ठीक है, इस तरीके से। हाँ बोलिए प्रीति जी। भैया मेरी बहन आज पूछ रही थी आलू के लिए। तो मुझे याद था आपने बोला था कि हमने आलू को ऐसी विलन बना रखा है, बाकी दोष तो सभी जमीकंद में सेम ही है, हाँ कि बराबर है, आलू सब में में अनंत अलग से जीव पाए कुछ है। जाते हैं। हाँ। आलू फेमस ज्यादा है, लेकिन सब में अनंत जीव पाए जाते हैं। जितने आलू में पाए जाते हैं उतने ही प्याज लहसुन गाजर मूली चकुंदर सब में उतने उतने पाए जाते हैं। क्योंकि वो अंडर आवास, ठीक है, वो जितने भी हैं असंख्यात अंडर असंख्यात आवास, ठीक है, तो वो उनके अंदर सब में असंख्यात असंख्यात, और आखिरी में एक एक जो शरीर है उसके अंदर अनंत अनंत जीव पाए जाते हैं, और सभी रूट वेजिटेबल की यही संरचना होती है। तो वो जो तो वो अपन बोलते हैं कि एक सुई की नोक के बराबर उतने कबूतर 3 लोग को कवर कर दें, वो सब जमीकंद के लिए सब एप्लीकेबल है, जमीकंद के लिए सेम। लागू होता है, सबके लिए। सेम, ओके। कोई भी जमीकंद छूटा नहीं है उससे। ऐसा। वो तो आलू तो क्या है, वो कि विशेष प्रेम है आलू से अपने यहाँ पे लोगों को। अभी तो वो आ गए हैं, पेड़ पे लगने वाले आलू आ गए हैं। हम्म, ठीक है। तो अभी हमको पापा ने बोला कि भाई तुमने आलू की सौगंध ली थी, अब तुम वो पेड़ पे लगे हुए आलू खा लो। हमने उनको बोला कि जब हमने सौगंध ली थी तब ये तो नहीं बोला था कि पेड़ पे लगे हुए खाएंगे कि जमीन पे लगे हुए खाएंगे। हमने तो कहा था आलू नहीं खाएंगे। तो वो पेड़ पे लगे कि कहीं हवा में लग जाए, कि कहीं वो स्पेस में उसको उगाए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आलू छोड़ दिया, छोड़ दिया। ऐसा। ठीक हाँ है। तो समय हो गया अपना। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं अपन। ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक न हो सदा देत हूँडो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी सदा देत हूँ।